मैं अपने जुड़वा भाई अमित से बहुत प्यार करता था और हम सब कुछ एक साथ किया करते थे। एक दूसरे की कही बातों को पूरा करने और लोगों पर प्रैंक खेलने के लिए हम दोनों भाई अपने दोस्तों में मशहूर थे। हमारा बचपन काफी अच्छा निकला और कई सालों तक सब अच्छा रहा, पर टीनेज आते आते यह क्लियर हो गया कि हम दोनों एक जैसे नहीं हैं। अमित ने खराब लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया जो मुझे पसंद नहीं था, और वो हमारे पेरेंट्स के लिए परेशानी का सबब बनने लगा। हम दोनों अक्सर अलग टाइम स्पेंड करने लगे। एक तरफ मैं स्कूल के क्लब्स में पार्टिसिपेट कर रहा था, तो वहीं अमित लड़कियों के साथ डेटिंग कर रहा था और अपनी क्लासेस को मिस कर रहा था। भगवान जाने उसे क्या करना था। केवल 17 साल की उम्र में उसे दारू की लत लग गई और वो हमेशा थका हुआ लगता था। उसकी आंखें भी नशे में रहती थी। कभी पुलिस उसे ड्रग्स के चक्कर में तो कभी चोरी के चक्कर में पकड़ लेती थी और हमें उसे छुड़ाने पुलिस स्टेशन जाना पड़ता था। तब तक मुझे ऐसा फील होने लग गया था कि उसके आगे एक अच्छा फ्यूचर नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उसे पूरे मन से प्यार करता था। कुछ साल गुजर गए, मैं कॉलेज गया, शादी की और अब एक सिंपल, बोरिंग पर एक स्टेबल लाइफ जी रहा था। इसी दौरान अमित मुश्किल से हाई स्कूल पास करने में कामयाब रहा और वो अब तक हमारे पेरेंट्स पे डिपेंडेंट था। पापा उसका सारा खर्चा उठा रहे थे। अमित गर्लफ्रेंड्स पे काफ़ी पैसा खराब करता था और इस दौरान वो ऑन एंड ऑफ रिहैब भी रहा। कुछ टेम्पररी जॉब्स भी करी। हमें नहीं पता था कि हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं। मैंने उसकी हेल्प करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे पे मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी थी और अमित हमेशा अपना बुरा शौक पूरा करने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लिया करता था। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे कि अचानक एक दिन अमित बस गायब हो गया। वो गायब हो गया था। हमें बताया गया कि कुछ अग्रेसिव ड्रग डीलर्स से उसकी कहासुनी हो गई और उन्होंने उसे मार डाला। यह हमारे परिवार के लिए काफ़ी पेनफुल और टेंस टाइम था, लेकिन हमने ये एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि अमित की बुरी हालत देख के हमें लगा कि लंबे समय तक परेशान रहकर जीने से अच्छा था कि वो जवानी में मर जाए। उसके गायब होने के बाद से मुझे अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है, मेरा गला घोटने की कोशिश कर रहा है, या जैसे मुझे हमेशा के लिए किसी ने कमरे में बंद कर दिया हो। एक अजीब सी घुटन थी और मैंने यह सब अपने घर में ही महसूस किया। मेरे वाइफ और पेरेंट्स को मेरी हालत देख के बहुत टेंशन हो रही थी। वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर से कंसल्ट करूं। उस समय ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे मेंटल वार्ड में कुछ दिन बिताने चाहिए। मैं अपनी पूरी जिंदगी लड़ा हूं ताकि अपने परिवार में चलने वाले पागलपन से बचा रहूं। अभी नहीं, मैंने सोचा। आई एम स्ट्रॉन्गर एंड आई कैन हैंडल इट। इसलिए मैं मेंटल वार्ड की जगह थेरेपी पर जाने के लिए सहमत हो गया और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसी बीच कुछ हफ्तों लापता रहने के बाद अमित वापस आ गया। मैं उस दिन घर पर अकेला था। उसने घर पर ऐसा दिखाया कि जैसे वह कहीं गया ही नहीं था। वह पहले से भी कहीं ज़्यादा हेल्दी और स्मार्ट लग रहा था, जबकि मैं एक पागल की तरह दिख रहा था क्योंकि मैं उस पूरा टाइम बहुत टेंशन में था और नींद पूरी न होने से मेरी मानसिक हालत भी खराब होने लगी थी। मैं तुम्हें स्टॉप कर रहा था अनिल। मैं अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करना चाहता हूँ, पर उसे मैं अपने इस नाम से नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे तुम्हारा नाम और तुम्हारी जगह चाहिए। इन दैट मोमेंट मुझे एहसास हुआ कि अमित मुझसे ज़्यादा अनिल था। यह काफ़ी सरप्राइजिंग था। कुछ हफ्तों के लिए वो गायब हो गया था ताकि वो मुझे हर समय देख सके। मुझे नहीं पता कैसे उसने मेरी पर्सनैलिटी को परफेक्टली कॉपी कर लिया था। माई यूजुअल हेयर कट, माई सिग्नेचर, वो सबको कन्विंस कर गया कि वो ही अनिल है, यानी कि मैं। मेरे घर वाले उसकी चाल समझ नहीं पाए और मुझे अमित समझ के उन्होंने मुझे 2 साल के लिए पागल खाने के वार्ड में भर्ती करवा दिया। पूरे 730 दिनों तक मैं अपना बदला लेने की योजना बनाता रहा। मैं वास्तव में पागल नहीं बनना चाहता था। दवा इतनी स्ट्रांग थी कि कभी कभी मैं 5 से 10 दिनों के लिए बेहोश रहता था।
लेकिन मेरा एक ही मकसद था। मैं अपने भाई से प्यार करता था, लेकिन उसने पहले अपनी लाइफ खुद बर्बाद कर दी और फिर मेरी ज़िंदगी और मेरी खुशियाँ मुझसे चुरा ले गया। इसलिए उसे अब अपनी इस हरकत का भुगतान करना पड़ेगा और ये उसे बहुत महंगा पड़ेगा। 2 साल अमित मेरी पत्नी के साथ रहा जैसे कि वो मैं था। जब उसे अपनी ज़िंदगी के पाप भुगतने थे, तब उसने मेरी हंसती हुई ज़िंदगी को अपने कदमों तले रौंद दिया। 2 साल तक उसे मेरे पेरेंट्स का प्यार मिला और उन्होंने मुझे अपनी ज़िंदगी से अलग थलग कर दिया, इसलिए मैंने उसे मार दिया। मैंने अपने हाथों से अपने भाई का गला घोंट दिया और उसकी लाश को घर के पिछवाड़े में गाड़ दिया और उसकी लाश के ऊपर एक बगीचा बना दिया। मैंने अपनी जगह वापस ले ली, मैंने अपनी लाइफ वापस ले ली और किसी को ये बात मालूम भी नहीं चली। कोई नहीं जानता। उन्हें लगता है कि अमित कुछ गुंडों के साथ अच्छे के लिए चला गया, लेकिन ये सब उनकी ही गलती है। क्या मैं अमित की तरफ पागल हो रहा हूँ? Am I losing it? मैं आप लोगों को एक सीक्रेट बताता हूँ। जब भी मैं आईने में देखता हूँ, मुझे खुद की रिफ्लेक्शन खुद ही पे हंसती हुई दिखती है। फ्रेंड्स, ये कहानी अमित शर्मा की डायरी से दी गई है। ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डेल्यूजन्स एंड एक्सट्रीम डीपर्सनलाइजेशन। अमित को मेंटल वार्ड से पिछले 5 साल में कभी भी नहीं छोड़ा गया, लेकिन जब भी उसका भाई अनिल उससे मिलने आता है, वो पागलों की तरह चिल्लाने लगता है, मैं अनिल हूँ, ये अमित है, कमीने तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे यहाँ से निकालो। और बस ऐसा ही चलता रहे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।